गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज बात करते हैं, मैं रोहित कुमार, हम आज बात करते हैं हमारे जो है मुगल कालीन प्रशासन की जो व्यवस्था है उसी को आगे हम बात करते हैं मुगल कालीन जो है भूमि व्यवस्था के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन प्रशासन। तो मुगल कालीन प्रशासन में हम बात कर रहे हैं मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, मुगल कालीन की जो है भूमि व्यवस्था के बारे में कि उनकी जो है भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो मुगल काल की जो भूमि व्यवस्था की हम बात करते हैं दोस्तों, तो मुगल कालीन जो भूमि व्यवस्था थी उसके अनुसार जो है इनका जो साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र था, 20% क्षेत्र है वो था खालसा भूमि। 20% क्षेत्र इनका खालसा भूमि के अंतर्गत आता था। जो खालसा भूमि होती थी वो होती थी राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, राज्य के मतलब सरकारी जो भूमि होती थी। तो मतलब 20% भूमि जो है मुगल काल में सरकारी भूमि थी, तो मतलब 20% क्षेत्र खालसा भूमि के अंतर्गत आता था। जागीर के समय जो है खालसा भूमि का जो क्षेत्र है वो कम कर दिया। जागीर ने जो है सरकारी भूमि, क्योंकि जागीर ने जो है भूमि अनुदान मतलब बहुत ज्यादा जो भूमि है जागीरदारों, जमींदारों या फिर उनके जो मनसबदार है उनमें बांट दी। तो जागीर के समय जो है ये खालसा भूमि का क्षेत्र जो है, खालसा भूमि जो है जागीर के समय कम हो गई, जागीर समय कम। तो जागीर के समय जो खालसा भूमि है वो कम हो गई तथा लेकिन जागीर के बाद शासक हुआ जो शाहजहां, तो शाहजहां के समय खालसा भूमि पुनः यथास्थिति पर आ गई। मतलब खालसा भूमि में जो पुराने जो जागीर के समय जो जागीरें बांटी गई उन जागीरों को वापस लिया गया और शाहजहां के समय जो खालसा भूमि थी वो वापस जो है बढ़ गई। तो जागीर के समय जो है खालसा भूमि कम हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अकबर ने अपने शासन के 31वें वर्ष में मतलब 1587 ईस्वी में जो है 1587 में अकबर ने जो है जमीन नाप के जो है सिकंदरी गज के स्थान पर, सिकंदरी गज स्थान पर जो है इलाई गज, इलाई गज जिसकी जो माप थी 33 इंच, सिकंदरी गज था 31 इंच का, तो इलाई गज जिसकी जो माप थी 33 इंच या 33 आंगुल जो है इलाई गज जो है प्रारंभ किया गया अकबर के समय में। तथा अकबर ने 1570-71 में जो है जब्ती प्रणाली, 1570-71 में जो है जब्ती प्रणाली जो है प्रारंभ की, जब्ती प्रणाली जो है प्रारंभ की। जब्ती प्रणाली मतलब जो है जमीन का, पुरानी जो जमीन का जो है एक माप के आधार पर, जमीन की माप के आधार पर जो है लगान का निर्धारण करना। उसके बाद में जो है जब्ती प्रणाली में जो क्या होता है कि जैसे जमीन की पहले माप करवाई जब्ती में कि उस जमीन पर की माप होने के बाद में उस जमीन का जो है कि इतने इतने जो है स्क्वायर फीट में जमीन है, और इस जमीन की जो है माप होने के बाद में उस जमीन पर जो है राजस्व का, जमीन की माप होने के बाद में उसका जो है राजस्व का निर्धारण होना। जब्ती प्रणाली मतलब जमीन की माप, जमीन माप बाद राजस्व निर्धारण, जमीन की माप के बाद में जो है राजस्व का निर्धारण होना, वो है जब्ती प्रणाली जो है इनके समय जो है चालू हुई। अकबर के समय जो है जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया गया। तथा मुगल काल में गल्ला बख्शी और बटाई प्रणाली, गल्ला बख्शी और बटाई प्रणाली मतलब जो है इनके समय प्रचलित थी। गल्ला बख्शी, कनकूत, नस्क, गल्ला बटाई, कनकूत, नक्श जो है प्रणाली जो है प्रचलित थी। जब्ती, गल्ला बटाई, कनकूत मतलब जो गल्ला बटाई जो प्रणाली होती है, उस गल्ला बटाई में क्या होता है कि जैसे फसल कटीनी और फसल कटने से पहले जो उसका गल्ला या ढेर लगा दिया जाता था, उस गल्ले को जो है सरकार और जिसकी वो जमीन है या जिसको उसको लगान देना होता है उसके मध्य जो है आपस में उस चीज को विभाजन कर लिया जाता था। तो गल्ला बटाई जो है यह बहुत ज्यादा जो है प्रचलन में थी। जागीर के समय जो जब्ती प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली जो है जागीर समय जो है बंगाल में भी कनकूत है अनुमान लगाना, नस्क है कि जमीन का उस अनुसार से पैसा लेना। जब्ती प्रणाली जागीर के समय बंगाल में लागू की गई।
बंगाल में भी जागीर के समय जो है बंगाल में लागू की गई। जागीर के समय जो है भूमि को अनुदानों में बांटने का, जो है मैं बताया था कि खालसा भूमि कम हो गई तो जागीर ने भूमि को भूमि अनुदान दी। भूमियों को अनुदान मतलब दान में देना प्रारंभ किया गया। शाहजहां समय जो कर की दर थी, कर की दो दर थी, इसने कर बढ़ा दिया, और जो जागीर के समय भूमि अनुदान दी तो उससे राजस्व कम हुआ। तो शाहजहां के समय जो कर की दर थी वो थी 33% से 50% तक जो है शाहजहां के समय जो है कर लिया गया। शाहजहां ने जो पहली बार दक्षिण में मुर्शीद कुली खां, दक्षिण में मुर्शीद कुली खां, मुली खां दक्षिण में भू राजस्व निर्धारण करवाया। दक्षिण में जो है भू राजस्व का निर्धारण जो है करवाया मुर्शीद कुली खां के द्वारा। शाहजहां के समय पहली बार हुआ दक्षिण में भू राजस्व का जो निर्धारण है वो शाहजहां के समय हुआ दक्षिण में। जमीन के इनके जो प्रकार थे वो थे पोलज, परती, चाचर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कौन कौन से प्रकार है, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो पोलज में है प्रति वर्ष खेती, मतलब हर वर्ष रबी की फसल और खरीफ की फसल, दो फसल होती है तो रबी की फसल पे भी खेती होगी प्रति भूमि में और खरीफ की फसल पे भी खेती होगी। तो प्रति जो भूमि होती थी उसमें प्रति वर्ष खेती, दो समय, 1 या 2 वर्ष के लिए, 1 या 2 वर्ष के लिए जो है भूमि बिना बोए छोड़ देना, बिना बोए छोड़ देना जो होता है। जैसे भूमि को प्रति भूमि मतलब 1-2 वर्ष के लिए बिना बोए जो किसी भूमि को छोड़ दिया जाता है कि इस बार जो है पानी नहीं गिरा या फिर जो है हमको जमीन की उर्वरता बनाए रखने हेतु जो है हमको प्रति छोड़नी है भूमि, तो 1-2 वर्ष के लिए बिना जो बोए जो जमीन को छोड़ दिया जाता था उसको प्रति भूमि कहा जाता था। चाचर भूमि पर 3 या 4 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था, 3 या 4 वर्ष के लिए। और खेती योग्य जो है, खेती के योग्य नहीं, जो खेती के योग्य नहीं होती थी उस भूमि को जो है बंजर भूमि कहा जाता था। तो इनके जो भूमि के प्रकार थे पोलज, परती, चाचर और बंजर जो है प्रकारों में भूमि को बांटा गया था। तथा जो इनकी नगद जो फसल होती थी, जैसे नगदी फसल है तो नगदी फसल को जो कहा जाता था, नगदी जो फसल है, नगदी फसल में आता था जैसे कपास, गन्ना, इमली और जो नील, जो फसल से जूट, जिन फसलों से तुरंत जो है पैसे की जो है आमदनी होती थी, तो नगदी फसल को जो कहा जाता था तिजारती फसल। तिजारती जो है फसल, नगदी फसल को कहा जाता था तिजारती फसल, जिससे नगद जो है आमदनी होती थी उसको तिजारती फसल कहा जाता था। तथा अकबर और उसके जो समय, अकबर के समय जो राजस्व निर्धारण की जो प्रणाली जो प्रारंभ हुई, तो उसमें जो प्रणाली थी कौन कौन सी थी, तो अकबर के समय प्रारंभ हुई जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली अकबर या अकबर के उत्तराधिकारियों के समय तो इसकी है जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली, जिसमें जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली तथा बटाई, गल्लाबख्शी या भाओली, बटाई, गल्लाबख्शी या भाओली, बटाई, गल्लाबख्शी या भाओली। दूसरी प्रणाली कनकूत और नक्श। तीसरी है कनकूत और चौथी है नस्क। दहसाला प्रणाली जो है वो अकबर ने 1580 ईस्वी में जो है 1580 ईस्वी में टोडरमल, जो अकबर का जो है राजस्व अधिकारी था, टोडरमल
की सहायता से जो है देयशाला पद्धति को जो है प्रारंभ किया गया। देयशाला व्यवस्था वही है जो तुम आगे आधुनिक भारत में पढ़ोगे, स्थायी बंदोबस्त जैसे जो प्रारंभ किया गया था। तो देयशाला व्यवस्था में क्या होता है कि 10 वर्ष, जो पिछले 10 वर्ष है, उन 10 वर्षों के अनुमान के आधार पर, मतलब 10 वर्षों में जो कि कितनी फसल पैदा हो रही है, किस क्षेत्र पर कितनी जो फसल पैदा हो रही है, तो उस फसल का जो है 10 वर्ष का, जो विगत 10 वर्ष का अनुमान लगाया जाता था कि इस जो है इस वर्ष में इतनी फसल पैदा हुई है। तो विगत 10 वर्षों के फसल अनुमान आधार पर जो है 10 वर्ष के जो फसल अनुमान आधार पर जो लगान लिया जाता था, जिसका शुभारंभ 1580 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल की सहायता से किया। इस प्रणाली को जब्ती प्रणाली, जब्ती मतलब लगान की प्रणाली होती है, और इस प्रणाली को जो 10 वर्ष में चालू की गई, तो 10 वर्ष के लगान के जो आधार पर की गई, उसको देयशाला व्यवस्था भी जो कहा गया। ये जो व्यवस्था है इसको अकबर ने जो अपने प्रांत के पूरा, जैसे है कि लाहौर से इलाहाबाद, मालवा से गुजरात तथा संपूर्ण जो प्रांत था अकबर का, उस प्रांतों में जो देयशाला व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई। जो सबसे पहले जो एक गल्ला बख्शी है, तो गल्ला बख्शी या बटाई या फिर भाओली जो व्यवस्था कहते हैं, इसमें जो है कि गल्ले को, गल्ला हुआ फसल कटा तो उस गल्ले को क्या निश्चित अनुपात में किसान और जो सरकार के मध्य में जो है बांट लिया जाता था। तथा नस्क में, नस्क प्रणाली में जो है पिछले अनुमान के आधार पर, पिछले वर्ष के अनुमान आधार पर, पिछले वर्ष के अनुमान आधार पर कर लिया जाता था, वो होती थी नस्क प्रणाली। और बटाई का संशोधित रूप, कनकूत है, बटाई का जो है संशोधित रूप जो होता था बटाई का, वो होता था कनकूत। जो बटाई का संशोधित रूप है वो कनकूत होता था, मतलब एक अनुमान, इसको दानाबंदी भी कहा जाता था। कनकूत को जो है दानाबंदी भी कहा गया, कनकूत मतलब दानाबंदी भी इसको कहा गया, कनकूत को दानाबंदी भी कहा जाता था। तथा नस्क प्रणाली जो गुजरात में नस्क प्रणाली है, उसको नस्क कहा जाता था। तथा कश्मीर में नस्क ए गल्ला बख्श कहा जाता था। नस्क प्रणाली को जो है, इसको जो है कश्मीर में गल्ला ए नक्स कहा जाता था, गुजरात में नस्क ए जुज कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि जब्ती प्रणाली का जो श्रेय है वो राजा टोडरमल को जाता है। तथा खेतों की जो पैमाइश होती थी, जमीन को जो खेतों पे जो नपवाते थे, तो उसके लिए जो शुल्क देना पड़ता था वो शुल्क था, खेतों की पैमाइश का जो शुल्क था, खेतों की पैमाइश का जो शुल्क था, पैमाइश का जो शुल्क था वो था जरीवाना कर, जरीवाना शुल्क। खेतों की जो पैमाइश होती थी या नाप जो करते थे उसके लिए जरीवाना शुल्क देना पड़ता था। तथा दहसेरी नामक कर प्रति बीघा हिसाब से लिया जाता था। दहसेरी कर प्रति बीघा हिसाब से जो है, दहसेरी कर जो है प्रति बीघा के हिसाब से जो है एक कर लिया जाता था, दहसेरी कर। गैर स्वीकृत करों को अबवाब कहा जाता था। गैर स्वीकृत कर जो होते थे, गैर जो स्वीकृत नहीं किए जाते थे, उन करों को कहा जाता था अबवाब। अबवाब कर उनको कहा जाता था, जो गैर स्वीकृत कर होते थे उनको अबवाब कहा गया। तथा अकबर के समय या फिर अकाल पड़ गया तो एक ऋण देने की जो है, तो ऋण दिया जाता था, कृषक ऋण है, इसको सल्तनत काल में भी यही कहा जाता था। तो कृषक ऋण को जो कहा जाता था वो था तकावी ऋण। किसानों को जो ऋण दिया जाता था उसको जो है कृषक ऋण को तकावी ऋण कहा गया। उसके अलावा जीवन निर्वाह के लिए जो लोगों को जो भूमि दी जाती थी, जो जागीर ने जो प्रारंभ की थी, उस भूमि को जो है अनुदान के रूप में जो भूमि को अनुदान दिया जाता था उसको मदद ए मास या सरयुगल भूमि कहा जाता था। भू अनुदान में मिलती थी, उसको जो है मदद ए मास या सरयुगल कहा जाता था। मदद ए मास या सरयुगल
उस भूमि को जो है कहा जाता था मदद मास या सरयुगल उसको कहा जाता था। तथा जागीर ने जो इनको जो है एम्मा जागीर जो दी जाती थी, एम्मा जागीर जो दी जाती थी, ये दी जाती थी मुस्लिम धर्मविदों को, मुस्लिम धर्म विद्वानों को जो है जागीर दी जाती थी, उसको जो है एम्मा जागीर जो है, उनको एम्मा जागीर जो है कहा जाता था। केंद्रीय दीवान के जो अधीन जो है वजारत के अधीन होती थी उसको खालसा भूमि कहते थे। तथा अकबर के समय जो फसलों का उल्लेख होता है वो है कि रबी की 16 फसल और खरीफ की 25 फसल का उल्लेख होता है अकबर समय। खुदकास्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। खुदकास्ट किसान स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले, स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले। और पाही कास्ट होते थे राज्य या किराए की भूमि पर खेती करने वाले, किराए की भूमि पर खेती जो करते थे उनको कहा जाता था पाही कास्ट। तथा शाहजहां ने जो है शाहजहां ने जो है नहर ए फैज शाहजहां रावी नदी से लाहौर पर है जो नहर फैज का शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया। जहांगीर के समय तंबाकू और मक्का की खेती, तंबाकू व मक्का खेती जहांगीर के समय जो है तंबाकू और मक्का की खेती जो है जहांगीर के समय प्रारंभ हुई। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो बात कर रहे हैं मुगल कालीन भू-रबी व्यवस्था, जो पूरा आपके सामने बोर्ड पे अब आपको बताना है कि मुगल काल की जो भूमि व्यवस्था है वो किस पद्धति और कैसे थी। तो मुगल काल में जो भूमि का जो क्षेत्र था, खालसा भूमि का जो क्षेत्र था, खालसा भूमि मतलब राज्य के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण वाली भूमि, जो राज्य की अधीन भूमि होती थी, जिस पर उनको कोई कर प्राप्त नहीं होता था क्योंकि उनकी पूरी उपज जो है राज्य की होती थी। तो खालसा भूमि का जो है मुगल काल में 20% क्षेत्र था खालसा भूमि। जहांगीर के समय जो है खालसा भूमि सबसे कम हो गई क्योंकि जहांगीर ने जो है भूमि अनुदान, जो भूमि है दान में देने की जो प्रथा का प्रारंभ किया गया। तो दान में कौन सी भूमि, किसी दूसरे की भूमि को तो दे नहीं सकता क्योंकि 20% के बाद में जो 80% है वो तो जागीरदार, जमींदार और किसानों की जो भूमि थी या फिर मनसबदारों की भूमि थी, तो उस भूमि को तो दे नहीं सकता। तो जहांगीर ने जो भूमि का अनुदान दिया वो खालसा भूमि में से दिया। तो जहांगीर के समय जो है खालसा भूमि में कमी हो गई। शाहजहां के समय इस कमी को दोबारा रिकवर किया गया। तो शाहजहां के समय वापस जो है भूमि दोबारा उसी स्थिति में पहुंच गई। 1587 ईस्वी में अकबर ने जमीन की नाप हेतु, जो 1587 में अकबर ने जमीन की नाप हेतु जो एक 31 इंच का जो सिकंदरी जो गज था, जो लोधी शासक सिकंदर लोधी द्वारा प्रारंभ किया गया, जो शेरशाह सूरी के समय या फिर जब अब तक था, तो अकबर ने इस गज को परिवर्तन करके इसके स्थान पर इसने इलाही गज 33 इंच या 33 आंगुल का जो है इलाही गज जो है प्रारंभ किया गया। 33 आंगुल का जो है इलाही गज अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। अकबर ने 1570-71 में जब्ती प्रणाली की जो प्रारंभ की गई। तो जमीन की जब्ती प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जमीन की जो है माप की जाएगी। सबसे पहले जब्ती प्रणाली में क्या होगा कि जमीन की जो है एक माप की जाएगी।
उस माप के बाद में जमीन पर जो है राजस्व एक माप, निश्चित माप के अनुसार कि ये जमीन 5 बीघा है, तो उस 5 बीघा के अनुसार जो है उस पर जो है राजस्व जो है निर्धारण किया जाएगा। तो जमीन की माप होने के बाद में राजस्व का जो है निर्धारण किया जाता था। जब्ती प्रणाली को जागीर के समय जो है पश्चिमी बंगाल, मतलब बंगाल में भी इसको लागू किया गया। जागीर द्वारा भूमि अनुदान दिए गए। मुगलों के समय जो है अकबर और अकबर के जो उत्तराधिकारी है उनके समय जो प्रणालियां थी राजस्व की, जो जमीन पर जो कर लेने की जो प्रणाली थी वो कौन कौन सी थी? देखो, पहली थी जब्ती प्रणाली, या जिसको दहसाला व्यवस्था भी कहते हैं। प्रारंभ हुआ 1580 में टोडरमल खत्री के द्वारा। दहसाला व्यवस्था में क्या होता है कि दहसाला व्यवस्था में जमीन का जो है, पहले तो जमीन की सबसे पहले तो माप करवाई जाएगी। तो जमीन की सबसे पहले माप करवाने के बाद में उस जमीन में पर जो पिछले 10 वर्ष में, उस जमीन पर पिछले 10 वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, उस उत्पादन का जो है आकलन लगाया जाएगा। उस आकलन को लगाने के बाद में उससे जो है एक निर्धारित कर लिया जाएगा, वो 1/3 जो कर मुख्यतः लिया जाता था। तो 10 वर्ष के जो पिछले 10 वर्षों के अनुपात जो आधार पर जो है जमीन से कर लिया जाता था। दूसरी होती थी बटाई, गल्ला बख्शी या फिर बाहुली। इसमें क्या होता था कि जैसे बटाई के भी प्रकार है, लंक, रास और जो बटाई है, तो बटाई में क्या होता था कि किसान के द्वारा जो है फसल को, किसान और सरकार जो फसलों को बांटेंगे, तो किसान ने फसल बो दी, फसल बोने के बाद में किसान का जो होगा कि भाई ये फसल हमने बो दी है, तो किसान उसके बाद में करेगा कि उस फसल के बाद में जो होगा कि इस फसल से जो है उसका एक गल्ला बना देंगे। काट के जो फसल है, मतलब बटाई या तो खड़े खेत में हो जाएगी या फिर काट के उसका एक ढेर लगा देंगे, रास लगा देते हैं। तो उस ढेर के अनुसार कि भाई ये ढेर है, इसमें शायद 10 कुंटल जो है गोभी भी है, 10 कुंटल जो है सरसों हो जाएगी। तो 10 कुंटल में से एक निश्चित, मतलब एक अनुमान से कि इस 10 कुंटल में से इतना जो है राज्य को प्राप्त होगा, तो वो है गल्ला बख्शी की जाती थी। कनकूत जो होता था, अनुमान, कनकूत जो लगान होता था, कनकूत जो कर था, इसको दानाबंदी भी कहा जाता था। तो अनुमान के आधार पर कि इसका जो है इतना है, अनुमान है कि बटाई का जो संशोधित रूप है कि अनुमान के आधार पर कि हाँ अनुमान ही है, तो उसमें भी अनुमान लगाया जाता। तो इसका संशोधित रूप है कि कनकूत में थोड़ा क्या है, अनुमान बहुत अच्छे से लग जाया करता था। तो कनकूत भी जो है बटाई प्रणाली का ही एक संशोधित रूप माना गया। उसके बाद में जो है नस्क होता था, पिछले 10 वर्षों के जो अनुमान आधार पर कि 10 वर्षों में जो है पिछले वर्ष में जैसे इस वर्ष चल रहा है कि भाई वर्ष चल रहा है कि 1570 में तुम्हारी पैदा हुई है 50 कुंटल तुम्हारे पैदा हुई है। अगली बार भी चाहे मौसम अच्छा रहा नहीं रहा, लेकिन है पिछले वर्ष में 50 कुंटल हुआ है, अच्छा मौसम हो गया या कुछ भी परिस्थिति हो गई, तो पिछले वर्ष के अनुमान के आधार पर जो है नस्क प्रणाली के अंतर्गत जो है कर लिया जाता था। जो बटाई जो गल्ला है, इसको गुजरात में जो है गल्ला ए जुज तथा कश्मीर में गल्ला ए बख्शी प्रणाली जो है कहा गया। तथा अकबर के समय जो है रबी की 16 फसलें और खरीफ की 25 फसलों का जो है उल्लेख अकबर के शासनकाल में होता है कि रबी की जो है 16 फसलें थी और खरीफ की जो है 35 फसलें थी। भूमि अनुदान जो देने की प्रथा जो है जागीर के द्वारा प्रारंभ की गई। तो भूमि अनुदान में जो मिलता है कि जागीर के समय जो है मदद ए मास मतलब जनता को जो भूमि दी जाती थी उसको मदद ए मास भूमि कहते थे। इसको भूमि को सरयुगल भूमि भी कहा जाता था। एम्मा जागीर जो दी जाती थी वो मुस्लिम जो विद्वान जो लोग थे, उन मुस्लिम विद्वान लोगों को एम्मा जागीर जो है दी जाती थी। खुद कास्त जो किसान होते थे वो अपनी स्वयं की भूमि पर जो खेती करने वाले जो लोग होते थे उनको खुद कास्त जो किसान कहा जाता था। तथा पाई कास्त जो होते थे राज्य दो द्वारा निर्धारित जो भूमि होती थी उसको जो है पाई कास्त भूमि कहा जाता था, या फिर राजा के जो माध्यम से वो किराए पे जो भूमि रखते थे उसको पाई कास्त भूमि कहा जाता था। शाहजहां के समय जो कर लिया जाता था वो लिया जाता था उत्पादन का जो है 33% से 50% जो है शाहजहां के समय कर लिया जाता था। कर की मात्रा 33% से 50% जो है शाहजहां के समय लिया गया। तथा शाहजहां ने पहली बार दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खां
जैसे अकबर के समय टोडरमल ने जो है भूमि का राजस्व का जो कार्य किया, निर्धारण किया, तो शाहजहां के समय मुर्शीद कुली खां द्वारा दक्षिण भारत में भूमि का एक निश्चित जो अनुमान या माप जो है, राजस्व निर्धारण है, वो मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया। कृषकों को ऋण देने का जो प्रारंभ किया गया अकबर के द्वारा, तो अकबर के द्वारा कृषकों को ऋण दिया गया, उस ऋण को तकावी ऋण कहा जाता था, जो सल्तनत काल में भी तकावी ऋण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी दिया गया। इसके अलावा तंबाकू और मक्का की खेती जागीर के समय 17वीं शताब्दी में, अगर भारत में आता है कि कोई एग्जाम में कि तंबाकू और जो है मक्का की खेती कब प्रारंभ हुई, तो 17वीं शताब्दी में जागीर के समय तंबाकू और मक्का की खेती का जो है प्रारंभ होने के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा जो गैर स्वीकृत कर, जिन पर प्रजा का कोई वो नहीं होता था, जिन करों को स्वीकार नहीं किया जाता था, जैसे इस्लामी जो शरीयत है, शरीयत भी उन करों को नहीं मानता था, इस्लामी जो कानून है, तो शरीयत के जो अनुसार कर नहीं होते थे, गैर स्वीकृत कर होते थे, उनको जो है आववाब कर कहा जाता था। खेती की जो पैमाइश, जो खेती की नाप कोई करवाता था, तो उस पैमाइश पर जो एक शुल्क लिया जाता था, उसको जरीवाना शुल्क कहा जाता था। खेती की जो पैमाइश होती थी, खेती को मतलब भूमि को नाप दिया, और नापने के बाद में जो है भूमि का जो नाप करने वाला अधिकारी है, तो उसको जो कर देना पड़ेगा, तो उसको जो है पैमाइश शुल्क दिया जाता था। भूमि के जो प्रकार है वो थे पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो भूमि का जो प्रकार है पोलज भूमि में जो है प्रतिवर्ष मतलब 2 प्रकार की खेती, रबी और खरीफ, दोनों समय जो है फसल का उत्पादन किया जाता था, तो वो होती थी पोलज भूमि। तो हर वर्ष जो है फसल का निरंतर जो है उत्पादन होता था, वो बहुत ज्यादा जो उपजाऊ भूमि होती थी, उसको जो है पोलज भूमि कहा जाता था। प्रति भूमि जो है कि किसी भूमि को 1 या 2 वर्ष के लिए, किसी भूमि को जो है हम फसल कर रहे हैं, लगता है कि इस बार जो है अनुमान से जो है हमारे अच्छी फसल नहीं पैदा होगी, तो जो है कि फसल को, उस भूमि को 1 साल के लिए छोड़ दिया, प्रति मतलब खाली छोड़ दिया 1 साल के लिए, कि 1 साल बाद जो है थोड़ा उपजाऊपन बढ़ जाए या बरसात अच्छी हो जाए, तो उस भूमि को कहा जाता था प्रति भूमि। चाचर भूमि होती थी 3 या 4 वर्ष के लिए जो भूमि खाली छोड़ दी जाती थी, या जिसमें उसके उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाते रहते थे निरंतर, तो उसको जो चाचर भूमि कहा जाता था। उसके अलावा जो है बंजर भूमि, जो खेती के योग्य कोई भूमि नहीं होती थी, उसको बंजर भूमि कहा जाता था। शाहजहां के समय जो है नहरों का निर्माण करवाया गया। शाहजहां के समय जो एक है नहर-ए-साहिब या नहर-ए-फैज का निर्माण करवाया गया, जो रावी नदी में से लाहौर तक जो जाती थी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि मुगल कालीन जो है भूमि व्यवस्था के बारे में। अब हम देखते हैं मुगल कालीन जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। मुगल कालीन जागीर व्यवस्था। तो जागीर व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अनुमानित आय के आधार पर, अनुमानित आय जो होती थी इनकी, कि जैसे फसल इतनी जो पैदा होगी, तो अनुमानित आधार पर जो है जमींदारों से जो है जागीर जो ली जाती थी, तथा उस जागीर के जो है जागीरदार जो होते थे, मनसबदारों को, मनसबदार जो होते थे, मनसबदार व जागीरदार, इनको जो है मनसबदार, आपको बताया था कि जो सवार और घुड़सवार, तो बड़े जो पद होते थे मनसबदार और जागीरदार से जो है जागीर का निर्धारित जो किया जाता था, उनसे अनुमानित आय के आधार पर जागीर ली जाती थी। वतन जागीर जो होती थी, वतन जागीर जो होती थी, राजाओं के अधिकार क्षेत्र की जागीर, राजा के जो अधिकार क्षेत्र में जो जागीर होती थी उसको वतन जागीर कहा जाता था। तथा अल्तमगमा जो जागीर थी, सैनिकों को जागीर जो दी जाती थी, तमगा जागीर, ये प्रारंभ की गई जागीर के द्वारा।
जागीर द्वारा जो है अलतमगा जागीर जो है प्रारंभ की गई, तथा पायवाकी जागीर उस जागीर को कहा जाता था जो पायवाकी जागीर है, पायवाकी जागीर है, यह है जमींदार से छीनकर सुरक्षित जो जागीर रखी जाती थी उसको पायवाकी जागीर कहा जाता था। औरंगजेब के समय जो जागीर संकट जो उत्पन्न हुआ, औरंगजेब के समय जो है जागीर संकट उत्पन्न जमा और हासिल में अनियमितता की वजह से, जमा और हासिल में अनियमितता की वजह से जो है औरंगजेब के समय जो जागीर जो व्यवस्था में जो है अनियमितता और हासिल, इसकी जमा और हासिल की वजह से जो है संकट पैदा हुआ। तथा तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इनकी जो जागीर व्यवस्था के बारे में, तो देखो जागीर व्यवस्था में ज्यादा नहीं है, जो इनकी जो जमादामी जो होती है, जमादामी जो होती है मनसबदार और जागीरदारों की जो जामी है, जो जागीर होती थी जमादामी की, वो अनुमानित आय के आधार पर जो है मनसबदारों को, जागीरदारों को जो है इतना कर है वो प्रशासन को जो है देना पड़ेगा। वतन जागीर जो होती है वो राजाओं के अधिकार की सीधी जो जागीर होती है वो होती है जागीर। सैनिकों को वेतन के बदले में जो है सैनिकों को जागीर जो देने का जो कार्य किया, तो वो जागीर द्वारा किया गया। उस जागीर को जो है अलतमगा जो जागीर है वो कहा गया। अलतगमा जो जागीर है वो जागीर के द्वारा दी गई, सैनिकों को वेतन के बदले जो है जागीर देने का जो कार्य हुआ। पायवाकी जागीर है वो है जमींदारों से छीनकर सुरक्षित, मतलब जमींदारों की कोई चीज अनियमितता है उनसे जो छीनकर जो है सुरक्षित जो रख ली जाती थी उसको पायवाकी जागीर जो है कहा जाता था। तथा औरंगजेब के समय जागीर संकट जो है उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जमा और हासिल, मतलब कि जमा इतना होना चाहिए, जैसे राजस्व के जो कोष है, कोष में जमा का एक अनुमान है कि भाई उसमें 1 करोड़ रुपए जमा होना चाहिए, लेकिन हासिल अगर हम कर पाते हैं 70-80 लाख रुपए ही, तो जमा और हासिल में संकट हो गया। क्योंकि अगर एक जागीर जो दारी है, मतलब जो टैक्स है, मतलब जो कर ले रहे हैं, तो उन करों का एक निर्धारित प्रारूप होता है कि उसके वजह से इतना कर हमको मिलना चाहिए, तो उस कर के एक निर्धारित प्रारूप की वजह से इतना मिलना चाहिए, तो क्या है इससे जो है संकट जो है उत्पन्न हो गया औरंगजेब के समय जमा और हासिल में। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन जो है सिक्कों का, जो कैसे कैसे जो है सल्तनत काल में जो सिक्के हैं वो कैसे है। तो सिक्कों के आपको दोस्तों हम पहले कक्षा में जो है इनके मुगल काल के जो सिक्के हैं, तो उन सिक्कों के बारे में हम बात कर चुके। तो मुगल काल में जो सिक्के हैं तो उनमें जो है उन सिक्कों में जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट देख लो कि जो बाबर है, बाबर ने जो सिक्का प्रारंभ किया, बाबर ने जो है सिक्कों पर जो है बाबर ने एक चांदी का सिक्का, शाहरुख और बाबरी, बाबर के सिक्के हैं प्रकार देख लो, शाहरुख और बाबरी, शाहरुख और बाबरी चांदी का, कलदार भी जो है बाबर के द्वारा जो है जो जनता को बांटा गया। सिक्कों पर एक तो और कलमा खिदवाना, मतलब जो सिक्के पर एक और कलमा और एक और उनकी जो पंक्ति है वो खुदवाने का जो कार्य होता था, जो तो एक शाहरुख और बाबरी जो सिक्का है बाबर के द्वारा प्रारंभ हुआ। अकबर के समय सिक्कों पर रामसिया खुदवाया गया, जो उसकी धार्मिक जो सहिष्णुता का जो परिचय देता है। तथा अकबर के जो समय सिक्के सबसे ज्यादा दीनार, संसब, ऐदी जो सिक्के हैं वो अकबर के समय जो है प्रारंभ किए गए। जागीर के समय जो है निसार नामक जो सिक्का है वो जागीर के समय प्रारंभ किया गया। औरंगजेब के समय, शाहजहां समय जो है आना सिक्का, जो रुपये का 16वां भाग, 1 आना 8 आना मतलब 98, तो रुपये का 16वां भाग आना नामक जो सिक्का प्रारंभ हुआ शाहजहां के समय। औरंगजेब समय जो है मीर
अब्दुल्ला शाहबई की शाहबई पंक्ति सिक्कों पर, मीर अब्दुल्ला शाहबई की जो पंक्ति है वो सिक्कों पर मिलती है। मुगल काल में कोबाड़, बहार और कैंडी जो है माप की इकाई, मुगल काल में क्वेश्चन आ जाता है माप की इकाई मतलब कि माप की इकाई क्या है, या फिर यह आ जाता है कि भाई कोबाड़, बहार और कैंडी। तो कोबार, बहार और कैंडी है वो है मुगल काल में माप की इकाई। 1570 ईस्वी में जो है मुगल काल में मनसब जारी होने का प्रमाण मिलता है 1570 ईस्वी में। तो दोस्तों हमारी जो है ये जो आज जो हमने बात की, आज की हमारी जो कक्षा है खत्म होती है यहीं पे। आज हमने बात की मुगल कालीन जो है भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, उनकी जो है जागीरदारी व्यवस्था के बारे में और थोड़ा सिक्कों के बारे में हमने जो है बात की। अब अगली कक्षा में जो हम बात करेंगे मुगल कालीन जो है संस्कृति, समाज तथा उनके साहित्य, शिक्षा और उनके जो है द्वारा क्या क्या चीजों का निर्माण करवाया गया। तो अब जो है हमारी कक्षा समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में इसी जो है मुगल कालीन प्रशासन के जो है आगे के पाठों को बढ़ाते हुए।